ओम शांति। अब आता है सीढ़ी का अंतिम चरण, कलयुग। कलयुग में यानी कि सीढ़ी का जो अंतिम चरण है बिल्कुल उसमें आग जाती है जब आत्मा, तो शुरू होता है कलयुग। कलयुग में मनुष्य आत्मा के कुल मिलाकर 42 जन्म होते हैं, यानी कि 42 जन्म होते हैं। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, 8 बर्थ्स होते हैं। त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं, 12। और द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं, यानी कि 21। और कलयुग में कितने जन्म होते हैं? 42। यह युग 1250 साल का होता है। यहाँ व्यभिचारी भक्ति होती है, यानी कि इच्छा हो, कोई कुछ मांगना हो तो ही भगवान से भक्ति करते हैं, वर्ण पूजा करते हैं। यहाँ शूद्र वर्ण के लोग होते हैं। यहाँ कला नहीं होती, यहाँ कला तो रहती ही नहीं है। यह युग कलाहीन होता है। कलयुग में कलाहीन हो जाती है आत्मा, यानी कि पवित्रता बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल पवित्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है आत्मा की। शूद्र वंशी लोग होते हैं। यहाँ हर मनुष्य आत्मा की तमो प्रधान स्थिति होती है। सतयुग में और त्रेता युग में कैसी स्थिति होती है? सबकी सतो प्रधान स्थिति होती है, गोल्डन स्टेज होती है। और जब द्वापर युग में आत्मा आती है तो कैसी स्थिति होती है आत्मा की? रजो प्रधान स्थिति होती है। और कलयुग में आते ही आत्मा की कैसी स्थिति हो जाती है? तमो प्रधान स्थिति हो जाती है, यानी कि आत्मा की बैटरी बिल्कुल ही डल हो जाती है, बिल्कुल आत्मा की शक्ति बिल्कुल घट जाती है, क्योंकि पवित्रता नहीं रहती ना। पवित्रता से ही तो सारी शक्तियाँ होती हैं। कलयुग में भक्ति भी धीरे धीरे बिल्कुल तमो प्रधान हो गई। कलयुग में भक्ति के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। नदियों की, चौराहों की, पेड़ पौधों की, गुरुओं की, सूरज चांद की पूजा शुरू कर दी। यहाँ तक कि मनुष्यों को भी पूजना शुरू कर दिया। खेत में 2 ईंट रखकर उनको भी पूजना शुरू कर दिया। भक्ति भी बिल्कुल तमो प्रधान हो गई। कलयुग में जब भक्ति बिल्कुल तमो प्रधान हो जाती है, दुनिया के अंदर पाप भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जब साधु समाज सभी ने कोशिश करके देख ली कि दुनिया तो सुधरती नहीं है, सुधरती ही नहीं है, तब स्वयं भगवान को इस सृष्टि पर, इस दुनिया पर आना पड़ता है। और भारत जो कि सोने की चिड़िया था, गाते थे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इतना श्रेष्ठ था हमारा भारत, आज वो कंगाल हो गया है, विदेशों से कर्ज ले रहा है, ऐसी हालत हो गई है। इसलिए गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जब ऐसी हालत हो जाती है तो स्वयं भगवान को आना पड़ता है। तो इस तरह यहाँ कलयुग में 42 जन्म है, यानी कि 42 जन्म है कलयुग में। क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी मरते रहते हैं, जल्दी जन्म लेते रहते हैं, इसलिए जन्म बढ़ गए। आयु बिल्कुल ही कम रह गई। उम्र तो कोई भी यहाँ पर निश्चित ही नहीं होती, फिक्स ही नहीं होती कि यहाँ इस उम्र तक लोग जिंदा रहते हैं। कभी भी बच्चा मरता है, बूढ़े मरते हैं, जवान मरते हैं, कोई भी मरता है, कभी भी मरता है। पैदा होते हुए भी मर सकते हैं, किसी जन्म में 30 या 90, 80 या 90 साल के होकर भी मर सकते हैं, कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जन्म की संख्या बढ़ गई, 42 हो गई कलयुग में। अब देखो, सतयुग में थे 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म थे, और कलयुग में 42 जन्म हो गए। कितने ज़्यादा जन्म यहाँ पर होते हैं कलयुग में, क्योंकि पवित्रता बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल ही कलाहीन हो गई ये आत्मा, और शक्तियाँ भी बिल्कुल ही डल हो गई। आत्मा की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल डल हो गई। तो यहाँ अभी धरती पर 700 करोड़ से भी ऊपर मनुष्य जनसंख्या है। वहाँ सतयुग में सारे विश्व की आबादी शुरू में सतयुग में 9 लाख होती है। आज कलयुग में सारे विश्व की आबादी देखो कितनी है। जब ऐसा समय हो जाता है तब स्वयं परमात्मा आते हैं, और परमात्मा आकर एक साधारण मानव तन में, इंसान के शरीर में जो बिल्कुल सिंपल है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और उनकी मुखवंशी कन्या, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले थे, तो उसी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशी कन्या का नाम पड़ा जगदम्बा सरस्वती।
इस तरह देवता वंश की बाकी आत्माएं भी 5000 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 84 जन्म लेती हैं, 84 जन्म लेती हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्कर भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं और उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं कि 84 घंटे वाली देवी भी है। परमात्मा इसी प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शरीर में आकर फिर से हम मनुष्यों को ज्ञान योग के द्वारा श्रेष्ठ बनाने, पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि यात्रा पूरी हुई, अब वापस घर चलना है, जो शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम हमारा घर है ना। हम घर से आए थे ऐसी सुंदर दुनिया में, लेकिन आज क्या हालत हो गई। अब फिर से भगवान वापस घर ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है। अब भगवान कहते हैं बच्चे चलो वापस धरा पर, वापस अपने घर पर चलना है। अब फिर से नई दुनिया बनाने में मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो ये आखिरी समय है जब दुनिया की बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है, तो इस पुरानी दुनिया का प्राकृतिक आपदाएं, परमाणु बम यानी कि तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज और गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर के जरिए विनाश हो जाता है। और वो समय अब आ पहुंचा है। परम धाम, मुक्ति धाम जो हमारा घर था, यहाँ कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती। इसलिए हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो तो परम पवित्र है, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंच है वो। क्योंकि हम कई बार कह देते हैं कि कोई भी रास्ता अपना लो, पहुंचना तो भगवान के पास ही है। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास अभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम इतने पतित हो गए कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल पवित्र घर है। इसलिए भगवान को वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, हमें शुद्ध बनाकर वापस ले जाने के लिए। जब कोई बच्चा खेल करके घर पे वापस आता है तो माँ क्या कहती है, कितना गंदा हो गया है, कितनी धूल मिट्टी हो गई है इसके कपड़ों पर, देखियो सारा मुंह भी काला कर लिया है, ऐसे कैसे कर लिया ये। तो कहती है अभी घर के अंदर नहीं आना, पहले मुंह हाथ धो अच्छे से, उसके बाद घर में आना। ऐसे कहते हैं ना, घर पूरा साफ है अभी घर में नहीं आना, ऐसे पैर लेके नहीं आना गंदे गंदे, अच्छे से साफ सुथरे होके पहले मुंह धो लो, कपड़े झाड़ लो, फिर आना, नहा धो लो फिर जाना। और मंदिर घर में तो बिल्कुल नहीं जाना। और वो जो परम धाम है वो तो मंदिर से भी ऊंची जगह है, वहाँ आत्माएं कैसे पतित होकर के जाएगी, वहाँ तो पवित्र होकर के ही जाएगी ना। तो इस समय परमात्मा आकर हमें शुद्ध बनाकर लेकर जाता है। अब जो आत्माएं पावन बनती है, शिव पिता परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान योग के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाती हैं, वो परम धाम होकर इस पवित्र दुनिया सतयुग में फिर से आती है। भगवान लेने आए हैं तो सभी को लेकर जाएंगे, एक साथ जाना तो सभी को है। इसलिए शिव का जो मंदिर है उज्जैन में, वो है महाकालेश्वर का मंदिर। इस समय भगवान महाकाल के रूप में आते हैं और कहते हैं तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन अब मैं सबको वापस लेकर ज़रूर जाऊंगा। लेकिन जाने के दो रास्ते हैं, प्यार से या मार से। प्यार से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं रास्ता बताता हूँ वो अपनाओ, प्यार से चलो मेरे साथ, प्यार से जाएंगे। नहीं तो मार पड़ेगी। मार कैसे पड़ेगी? ऐसे कि हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो अपने ही कर्मों से जो फल स्वरूप हमें सज़ा खानी पड़ेगी, फिर वो सज़ाएं खाकर हम ऊपर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।